समझ नहीं आ रही कि इंडिया चाहता क्या है। मतलब लास्ट 2-3 दफ़ा ये हो चुका है कि वो पाकिस्तान आता ही नहीं है खेलने के लिए। एशिया कप में भी हमने देखा और भी मामला हमने देखे कि वो आने को तैयार नहीं होता। तो ये मतलब इंडिया चाह क्या रहा है इस चीज़ से, मतलब वो क्या दिखाना चाह रहा है कि हम कितना पावर है हमारे पास, आईसीसी हमारी बात मानता है और दूसरे किसी की बात मान नहीं सकता, हो नहीं सकता। कि अब मेरे ख्याल से तो आईसीसी को ये डिसीजन लेना चाहिए इस पर कि 9 नंबर की जो टीम है श्रीलंका, उसे इन करना चाहिए और इंडिया को बाहर करना चाहिए अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान खेलने। तो वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है व्यूवर्स, इसमें हम बात करेंगे जो यानी कि आप समझ लें कि एक बहुत डिबेट चल रही है कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जो भी हो जाए, जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान में ही होगी। अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो ज़ाहिर है आईसीसी जो है इंडिया की जगह श्रीलंका को इन कर लेगा और ये होगी चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही। और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया का कहना यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया के बगैर जो है वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो जाए, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा यानी कि वो पैसा जनरेट करके देता है आईसीसी को। तो ज़ाहिर है जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आईसीसी के सामने रखेंगे कि हमने यहाँ ट्रैवल नहीं करना, तो आईसीसी से शिफ्ट कर देगा जो है हाइब्रिड मॉडल पर। तो व्यूवर्स, इस पर हमारी आज की डिस्कशन रहेगी। और जो दो इम्पॉर्टेंट यानी कि पर्सनैलिटीज़ हैं, एक वन फ्रॉम इंडिया एंड वन फ्रॉम पाकिस्तान, विक्रांत गुप्ता जो जर्नलिस्ट हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले पर और वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो बासित अली ने इसको जो रिप्लाई किया है कि अगर जो अब बीसीसीआई इस तरह की बात करती है और पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी नहीं होती तो फिर इसका नुकसान किसे होगा, बासित अली ने जो इसका रिप्लाई किया वो भी आपके सामने रखेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। तो सबसे पहले आमिर से जान लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस पर कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जो सारी ये डिबेट चल रही है उस पर इनका क्या मौक़िफ़ है। अच्छा, पहले तो ये कि ये आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी पे जो डिबेट चल रही है इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया चाहता क्या है। मतलब लास्ट 2-3 दफ़ा ये हो चुका है कि वो पाकिस्तान आता ही नहीं है खेलने के लिए। एशिया कप में भी हमने देखा और भी मामला हमने देखे कि वो आने को तैयार नहीं होता। तो ये मतलब इंडिया चाह क्या रहा है इस चीज़ से, मतलब वो क्या दिखाना चाह रहा है कि हम कितना पावर है हमारे पास, आईसीसी हमारी बात मानता है और दूसरे किसी की बात मान नहीं सकता, हो नहीं सकता। कि अब मेरे ख्याल से तो आईसीसी को ये डिसीजन लेना चाहिए इस पर कि 9 नंबर की जो टीम है श्रीलंका, उसे इन करना चाहिए और इंडिया को बाहर करना चाहिए अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान खेलने। तो इस तरह का आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए ना। कम से कम इंडिया को भी ये आइडिया हो कि अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। लेकिन आईसीसी भी बार बार इंडिया की फेवर करता है और जो इंडिया कहता है वो मान लेता है। ठीक है, इंडिया ज़्यादा पैसा जनरेट करके देता है आईसीसी को, लेकिन आईसीसी अगर पैसा जनरेट करके इंडिया देता है इसकी वजह से खाली आईसीसी इंडिया की फेवर में रहेगा, तो फिर मतलब आप एक टीम होके बोल रहे हैं ना, आप कोई बोर्ड तो आप कोई मतलब क्रिकेट काउंसिल तो नहीं ना रही, फिर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं रही, वो फिर इंडिया क्रिकेट काउंसिल हो गई। ये हालात चल रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो जो मेरा मौक़िफ़ है वो यही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हाइब्रिड मॉडल की जगह पे इंडिया की टीम को बाहर करना चाहिए और श्रीलंका को इन करना चाहिए। बात ये है कि जिस तरह आमिर ने कहा, ये बात तो ठीक है कि यानी कि असूली तौर पर तो यही बनता है, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ असूल कहाँ फॉलो किए जाते हैं। असल चीज़ देखा जाता है कि कहाँ से व्यूवरशिप ज़्यादा आ रही है, कहाँ से पैसा कहाँ से जनरेट हो सकता है। तो आप देखें जो भी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, उसमें जो है इंडिया को ये फेवर दी गई कि भाई उन्होंने जब कहा कि हम जो है हमारे जो लोग हैं उनके लिए वो सुबह में मैच नहीं देख सकते, रात शाम में ही देखेंगे, तो इसलिए इंडिया के सारे मैच वेस्ट इंडीज़ में सुबह में रखे गए और ताकि वो रात में जो है वो नशर होते थे लोगों के लिए। और इसी तरीके से और भी जो फेवर उनको दी जा सकती थी वो भी दी गई। तो कहने की बात यह है कि जो पैसा वो जनरेट करके देते हैं उसके बल पर उनको जो है बेनिफिट तो होता है और अभी भी वो उस चीज़ को करेंगे। अब इस पे जो असल बात है वो है कि जैसे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सीनियर विक्रांत गुप्ता, उनका ये कहना है इस पर व्यूवर्स के पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी होना बहुत मुश्किल है, यानी कि अकेला पाकिस्तान इसे होस्ट करे ऐसा उन्हें मुमकिन नज़र नहीं आता। उनका कहना यह है कि 99.9% चांसेस हैं कि जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है ये हाइब्रिड मॉडल पर होगी। उसकी रीज़न उन्होंने यही दी है कि भाई इंडिया तो ट्रैवल करेगा नहीं, क्योंकि पीछे भी जब खेलना था एशिया कप
तो इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया था, और इन दी एंड जो है पाकिस्तान इस चीज़ पर एग्री हो गया था, और फिर वो हाइब्रिड मॉडल पर वो टूर्नामेंट खेला गया था। तो अभी भी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के जो गवर्नमेंट है, जो बीसीसीआई है, वो जब इंडियन गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा तो वो उन्हें अलाउ नहीं करेगी कि वो ट्रैवल करके पाकिस्तान जाएँ। तो जब बीसीसीआई अपना मौक़िफ़ रखेगा आईसीसी के सामने, तो आईसीसी के लिए बड़ा मुश्किल होगा वो ये कह दें कि जी इंडिया ना खेले तो हम 9वें नंबर की टीम अंदर कर लेते हैं। वो लाजमी तौर पर दोनों सब बोर्ड से मशावरत करके इसे किसी ना किसी तरह हाइब्रिड मॉडल पर ले जाएगा, या मे भी थोड़ा आगे ले जाए। तो ये उनका व्यूअर्स इस पर मौक़िफ़ था। तो अब आमिर से जानते हैं कि अब बासित अली यानी कि इस पर क्या सोचते हैं, और बासित अली ने इस पर क्या अपना मौक़िफ़ दिया है। अली का जो मौक़िफ़ है ना, उसे भी आप ये है कि इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बासित अली ने कहा कि इसका नुकसान अगर ये मतलब हाइब्रिड मॉडल पर हो जाती है, इंडिया के कहने पर डेट आगे पीछे करके हाइब्रिड मॉडल पर करवा दी जाती है, अगर इंडिया के कहने पे आईसीसी करवा देता है ये, तो इसका नुकसान वो कह रहे हैं कि इंडिया को ही है, क्योंकि अगले 3 बड़े टूर्नामेंट इंडिया के मुल्क में आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, और इंडिया ये दूसरी तीसरी दफ़ा ये हरकत कर चुका है, तो अब जो पाकिस्तान में भी आप कह लें कि अवाम जो शोर मचा रही है इस चीज़ पे काफ़ी कि ये नहीं होना चाहिए, तो प्रेशर काफ़ी होता है बोर्ड पर भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट 3 ईयर वो कह रहे हैं कि जो लगातार इनके 3 बड़े टूर्नामेंट हैं इंडिया में, तो वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान भी जाएगा उधर, बोर्ड अलाउ ही नहीं करेगा पाकिस्तान टीम को वहाँ जाने के लिए। उनका ये कहना था कि भाई 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है, 2029 की चैम्पियन ट्रॉफी इंडिया में होनी है, 2031 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो अगर इंडिया नहीं आता और किसी वजह से चैम्पियन ट्रॉफी आगे जाती है, या कोई और मसला आता है हाइब्रिड मॉडल का, तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान के लिए भी ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आईसीसी को भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आईसीसी जितना पैसा पाकिस्तान इंडिया के मैच से जनरेट करता है, इतना शायद सारे टूर्नामेंट से करता हो, क्योंकि लोगों जितनी इस राइवलरी को लोग देखने के लिए बैठते हैं, और दोनों साइड पर जितनी पॉपुलेशन है, जितना क्रेज़ है, तो जितना व्यूवरशिप इसकी है वो किसी और मैच की नहीं है। तो अगर ये आईसीसी इवेंट से इंडिया पाकिस्तान का मैच ही आप देखें निकल जाए कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल ना करे और पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल ना करे, और ये आपस में ना खेलें, तो आप देखें कि ये तो बहुत बड़ा लॉस है आईसीसी के लिए सीधा सीधा। क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पिछले इतने अरसे में जब भी टूर्नामेंट होता है आईसीसी इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? उसकी रीज़न यही है व्यूवर्स के वो चाहते हैं कि इनका मैच हो और उस मैच से ज़्यादा इनकम जनरेट की जा सके और लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके। तो ये है कि आईसीसी से बिठाकर किसी ना किसी तरह मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें जो है वो नुकसान जो है वो आईसीसी का अपना भी है और डेफिनेटली बीसीसीआई का भी होगा। कि अगर टूर्नामेंट होता है चैंपियन यानी कि कोई ट्रॉफी हो रही है या T20 वर्ल्ड कप हो रहा है या 50 ओवर वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा। ऐसा इतना आसान नहीं है जितना कि लोग कहते हैं कि अच्छा जी ऐसे हो जाएगा, तो हम नहीं समझते व्यूअर्स कि ये इतना ईजी है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और दोनों को बैठकर इस बात पर जो है कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। और बेहतर यही है कि जब डिसाइडेड है कि ये चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, तो इंडिया यहाँ ट्रैवल करे। और जब ये आईसीसी टूर्नामेंट अनाउंस कर रहा था कि पाकिस्तान में होगा, उस टाइम इंडिया कहाँ था? मतलब आप देखें कि मतलब आज तो नहीं अनाउंस किया आईसीसी ने, मेरे ख्याल से 2 साल पहले या साल पहले अनाउंस कर दिया था आईसीसी ने कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। आप उस टाइम रुजू करते आईसीसी से कि यार हम नहीं खेल सकते, आईसीसी ने शेड्यूल लीक हो गया जब आप तब जाके रुजू कर रहे हैं आईसीसी से कि जी हम टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, हाइब्रिड मॉडल पर करवा दिया। तो ये तो ज़्यादती है, मतलब आप जान पूछ के तंग कर रहे हैं दूसरे मुल्क को, जैसे कि मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं कि यार हमारी इतनी पावर है, हम आखिरी टाइम पे भी कहेंगे तो हो जाएगा मामला हल। असल में ये है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई हमने यानी कि जब ये रखा गया था तब भी अपना कुछ ना कुछ कहा था कि भाई ये मुनासिब नहीं है यहाँ खेलना, तो हमारे लिए ट्रैवल करना आसान नहीं होगा। और अब यह है कि क्योंकि 22 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है श्रीलंका में, जिसमें आईसीसी और मुख्तलिफ जो बोर्ड्स के सरबराहान हैं वो बैठेंगे, तो उसमें मेरा ख्याल है फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा कि मतलब आगे जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 का फ्यूचर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है उस पर एक बड़ी यानी कि 22 जुलाई को बड़ी मेजर जो है मीटिंग होने वाली है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। और बाकी यह है कि मैं तो हमेशा से इस चीज़ का कायल हूँ कि चाहे कोई भी बोर्ड
कोई भी टीम कितना ही पैसा जनरेट करके आईसीसी को ना दे, आईसीसी को एक ऑटोनमस बॉडी होना चाहिए और उनको फेयर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। अगर लोगों को ये समझ आना शुरू हो गया या लगना शुरू हो गया कि यार ये जो आईसीसी है ना, ये इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है इसके ऊपर इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, तो फिर लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो बेहतर ये है कि जो ऑटोनमस बॉडी है वो वैसे ही फैसले करे जो फेयर डिसीजन है और सबको उस पर कोई इतराज़ ना हो और सबको पता हो कि हाँ यार ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर लोगों को इस तरीके से शुबा होने लग जाए कि यार ये तो इंडिया की बी टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है आईसीसी, तो फिर तो गेम जो है वो गेम नहीं रहती, उसकी वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसके ऊपर व्यूअर्स हम समझते हैं कि आईसीसी को खुद भी देखना पड़ेगा कि भाई आगे किस तरीके से चलना है। और देखते हैं अब जब 22 जुलाई को मीटिंग होगी तो क्या उसके अंदर निकल कर सामने आता है। तो जब जैसी कोई न्यूज़ आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और इस सारी जो कंट्रोवर्सी है या ये सारा मसला है इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है।